अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल होम ट्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीखेंगे वर्ड के बारे में। वर्ड की मानी है लफ्ज़। अब इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। हुरूफ का वो मजमुआ जो कोई कुछ मानी दे उसे वर्ड यानी लफ्ज़ कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह उर्दू में हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाया जाता है, इसी तरह इंग्लिश में भी हुरूफ यानी लेटर्स को मिलाकर लफ्ज़ बनता है। जिस तरह आप इधर देखिए, उर्दू में काफ, ते, अलिफ, बे को मिला के ये सब हुरूफ जब मिलकर हम लिखेंगे तो इससे बनेगा किताब। और तो ये किताब एक लफ्ज़ है। सीन, काफ, वाव, लाम, ये 4 हुरूफ है। इन 4 हुरूफ को मिलाकर हम लिखेंगे और पढ़ेंगे तो बनेगा स्कूल। और किताब और स्कूल की मानी है और हमें इसकी समझ आती है, इस वजह से ये अल्फाज है। इसी तरह इंग्लिश में भी लेटर्स को मिलाकर लिखेंगे पढ़ेंगे तो लफ्ज़ बनेगा। सी, इधर आपको एग्जांपल्स दी गई है, इस पर ज़रा गौर करें। CAT, ये 3 लेटर्स है, इनको अगर हम मिलाकर लिखेंगे पढ़ेंगे तो CAT, इससे बनेगा कैट। और कैट की मानी है बिल्ली। कैट की मानी है बिल्ली। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें CAT कैट से बना की मानी है कि CAT इन तीनों लेटर्स को मिलाकर हम राइट करेंगे तो बनेगा कैट। और कैट की मानी है बिल्ली और हमें समझ भी आती है ये बिल्ली को कहा जाता है। लेकिन ये CAT, ये 3 लेटर्स अगर हम इसको TCA लिखेंगे तो हमें इसकी समझ नहीं आती और इसकी कोई मानी भी नहीं है, तो ये लफ्ज़ नहीं हुआ। इसी तरह CAT, इन तीनों हुरूफ को CTA अगर हम लिखेंगे तब भी इसकी मानी नहीं है, हमें इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है, इस वजह से ये वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि लेटर्स की वो ग्रुप जो कुछ मानी दे तो वो लफ्ज़ बनेगा, वर्ड बनेगा। यहाँ पे है BOOK। ये चारों लेटर्स अगर हम इनको मिलाकर लिखेंगे पढ़ेंगे तो इससे बनेगा बुक, और बुक कहते हैं किताब को। सो ये एक लफ्ज़ बना, वर्ड बना, इसको वर्ड कहते हैं। इन चारों लेटर्स को इस तरतीब से अगर लिखेंगे तो इसको बुक कहते हैं और बुक एक लफ्ज़ है। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है HAND। इन चारों हुरूफ को इसी तरतीब से अगर हम लिखेंगे तो इससे बनेगा हैंड, और हैंड एक लफ्ज़ है। प्यारे बच्चों, अगर इधर हम देखेंगे HAND, ये 4 लेटर्स है। इन लेटर्स को हम इस तरतीब से अगर लिखेंगे DHNA तो इसका कोई मानी नहीं है और इसकी समझ भी नहीं आती, सो ये लफ्ज़ नहीं है। इसी तरह AHDN, इन चारों लेटर्स को इस तरतीब से अगर हम लिखेंगे तब भी ये लफ्ज़ नहीं हुआ। सो इसका मतलब है कि हुरूफ का वो मजमुआ जो कुछ मानी दे, लेटर्स की वो ग्रुप जिसकी कुछ मानी हो तो वो लफ्ज़ होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल होम ट्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। खुश रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।